इस स्वर्ग के लालच देने से स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे, अभिप्राय पलटोगे नहीं तो नरक निगोद चले जाओगे। ये परम सत्य समझो। ये कुछ नहीं होता है क्रियाकांड से, कुछ नहीं। आज तक क्रियाकांड से कोई स्वर्ग फर्क नहीं जाता। केवल स्वर्ग जाता है जिसका अभिप्राय निर्मल होता है, परिणामों में निर्मलता होती है। जब हमारे अंदर मायाचार चल रहा, अहंकार चल रहा, दिखावा चल रहा, झूठ फरेब चल रहा, कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा हमें? पैसों के प्रति आसक्ति है, बहुआरंभ परिग्रह का भाव 24 घंटे चल रहा है, तो नरक का बंद होगा कि स्वर्ग का बंद होगा भाई? बोलो। और आपको पता है बंद के बारे में भी बता ही दूं, सुन लो बंद के बारे में। जो आयु क्रम बंधता है ना, आयु क्रम 8 भागों में सुना होगा, पढ़े होंगे थोड़े बहुत, तो उसमें पता कब बनता है? वो तीव्र परिणाम के काल में बनता है। या तो तीव्र शुभ भाव हो तो बंध जाता है, या तीव्र अशुभ भाव हो तो बन जाता है। अब अगर अपन सोचो 22 घंटे तो अपन तीव्र अशुभ भाव में, बहुआरंभ परिग्रह, तो कौन सा बंधेगा? विचार करो अगर तुम्हें उस करणान योग से समझना है तो। मतलब ये बातें अंदर से समझो, अपनी गलतियां पहचानो। क्या कहा देवेंद्र जी? अपनी गलतियां पहचानो कि मेरे अंदर क्या गलती चल रही है। देखो सारा खेल गलतियों का तो है। मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिए कि नहीं, हमसे दाल अच्छी बन जाए तो मैंने बनाई ये उपादेय बुद्धि तुरंत। बोलो, यहाँ भी मंदिर में जरा सी जनवाणी लगा दोगे ना रमेश जी, और मैं आऊँगा, देखो पंडित जी यहाँ शास्त्र अच्छे नहीं लगे थे, आप व्यवस्थित थे, तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ इसी ने व्यवस्थित करे। मैं कहा तुमने बहुत अच्छे कर दिए। हाँ, तो 1 मिनट में उपादेय बुद्धि हुई। कौन सी क्रिया में अपनी उपादेय बुद्धि नहीं होती? क्षण क्षण देखो, अपना चेक करके देखो। और अब इतनी जब आप जागृत रहोगे तब तो गलतियां पहचानोगे। और आपने यहाँ समय सार सुना, या नियम सार सुना, या प्रवचन सार सुना, या मोक्ष मार्ग सुना, और सुन के हाँ बिल्कुल सही, ऐसी गलती अपने अंदर रहती है, बिल्कुल सही कह रहे पंडित साहब। और यहाँ से प्रवचन खत्म हुआ और आप बेहोश हो गए, तो भाई साहब बेहोश हो गए मतलब बात खत्म हो गई। अब कल फिर होश में लाऊंगा 1 घंटे के लिए, तो ऐसा मैं जिंदगी भर लाता रहूंगा और तुम जिंदगी भर सोते रहना। क्या फायदा ऐसे होश में लाने का? होश लाना तो उसे कहते जब दोबारा बेहोश ना हो गए। आया समझ में? बेहोश हुए कभी? नहीं हुए? अच्छी बात है। अरे बेहोशी तो है। देखो कभी कभी कोई आदमी बेहोश रहता है ना, तो बेहोश में बड़बड़ाता है वो। देखा कभी कैसे? तो बेहोश में बड़बड़ाता सही है वो। हाँ, जो बोलता है मुझे ये मत करना, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, तो वो जो उसकी पहले मेमोरी में फिट था ना, वो बोलता है वो सही है, लेकिन अपन जानते कि बेहोश है, इसके बोलने की कोई कीमत नहीं। ऐसे ही तुम सही समय सार भी सुनाते हो तो मैं जानता हूँ कि बेहोश हो। जब ये कहते कि आत्मा और शरीर अलग अलग है तो पता है कि बेहोशी में बोल रहा है। सत्य बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, सत्य अनुभव करना इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? आत्मा की जानकारी इम्पोर्टेंट नहीं है, आत्मानुभूति जरूरी है। और अपन क्या कर रहे हैं? जानकारी में ही लगे पड़े हैं, और नई नई बातें, इससे काम नहीं चलेगा। तो एक तो बेहोशी तोड़ो, और ऐसी तोड़ो कि द्वारा होवे नहीं। 24 घंटे वेद ज्ञान की धारा चलनी चाहिए। कितने घंटे? अब कई अभी पर ऐसा बोलो ना, 24 घंटे वेद ज्ञान की धारा चलना चाहिए, तो पता कई लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई आज प्रवचन सुन रहा होगा तो कहेगा ये तो बोलते थे 24 घंटे वेद ज्ञान की धारा चलाएं कैसे? ये तो बताते नहीं। अरे भैया, हजारों प्रवचन में पहले बता चुके हैं, लेकिन तू आज ही सुन के आज ही सब कुछ चाहता है। पुराने प्रवचनों में 10 जगह 1000 जगह आई होगी बात के नहीं कि वेद ज्ञान कैसे किया जाता है। अब रोज रोज थोड़ी समझाने बैठूंगा। अब तो तुम वेद ज्ञान जानते हो, करते नहीं। अब तो प्रश्न ये है, अब क्या कैसे करना है ये तो जानते हो, लेकिन जानने के बाद नहीं करते, समस्या तो ये है। और क्यों नहीं करते? क्योंकि संसार में दुख भाषित नहीं होता।
मुद्दे की बात। तो अब क्या करें? चलो अब क्या करें बताओ। मैंने जवाब दिया ना, संसार में दुख नहीं लगता इसलिए भेद ज्ञान नहीं होता, बराबर। तो अब क्या करें? क्या करें हम? जवाब दो है। हाँ बहुत अच्छा, और बताओ। अरे सीधा जवाब दिया ना भाई, संसार में दुख नहीं लगता इसलिए भेद नहीं है। तो क्या करें भाई? संसार में दुख देखो, अनुभव करो, बार बार विचार करो कि संसार में दुख है कि नहीं। अंदर समझ में आया? ये जो जीवन चल रहा है ये बार बार विचार करो, उसमें मुझे सुख मिल रहा है कि अनंत आकुलता चल रही है। लेकिन जब हमें आकुलता दुख रूप नहीं लगेगी तो हम उससे बचने का उपाय क्यों करेंगे बताओ। अच्छा बताओ, अपन को दिन भर जो निकलता है आकुलता रूप लगता है, दुख रूप आकुलता रूप माने दुख लगता है क्या? अभी आप जाओगे, बढ़िया नाश्ता करोगे, अपने व्यापार में चले जाओगे, क्यों अरविंद जी? वहाँ आपके सलाम ठोकने वाले 4-6 खड़े होंगे, सेठ जी आ गए, बढ़िया A1 क्वालिटी का A1 बना है, K1 बोलते उसे हैं, ऑफिस बढ़िया AC चल रहे हैं, बैठे हैं। एक बाबूजी तुरंत पानी लेके आ रहे हैं, एक बाबूजी चाय लेके आ रहे हैं, बढ़िया बैठे हैं। पार्टियों के फ़ोन आ रहे हैं, पेमेंट आ रही, कॉपर आ रहा, केबल बन रही, माल जा रहा, समझ में आया? यहाँ अपना लड़का जो है बढ़िया यमुना स्पोर्ट में खेल रहा है, वहाँ नाती पोते हो रहे, इतना बढ़िया सब तो चल रहा है। क्या दुख है भाई? अब मैं समझा रहा हूँ संसार में दुख है, वो कह रहे अच्छा दुख है क्या? दुख तो बहुत है भाई साहब, अपनी ऐसी एक्चुअल स्थिति है, रियल बता, यही स्थिति है अपनी। हम इतने मस्त हैं, जैसे देखो कोई आदमी ऐसा होता ना अरविंद जी, अपन दूसरे मूड में थे, माने मस्ती के मूड में थे, उसने कहा और सेठ जी अरे भैया बहुत अच्छा, अरे और अरे सब बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, अपन तो ऐसे ही बोल रहे थे, और एकदम उसने गियर बदल दिया। उसने कहा अरे भाई साहब क्या अच्छा, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा। अरे भैया मेरा भी नहीं चल रहा, मैं भी बहुत दुखी हूँ। ये क्या हुआ? आया समझ में आया क्या कहा मैंने? ऐसा हम बेहोश है, हम दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने में लगे हैं, हम हैं तो अपनी मस्ती में मस्त। मैं तो कई व्यापारियों को जानता हूँ, खूब व्यापार चल रहा, लेकिन उनके सामने रोने लगो तो वे साथ में रोने लगते हैं, और अगर उनके सामने को हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा तो उसे लगता अच्छा तो मेरी अकेला खराब जो, नहीं मेरा भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये हमारी स्थिति है। ऐसे अपन एक प्रवचनों में सुनते हैं संसार में दुख है, संसार में दुख है, तो अपन भी कहते हैं दुख है दुख है, ये सब गाना बजता है, दुख बुख का कुछ अता पता ही नहीं। हम तो सीधा दुख जानते हैं, समय पर रोटी नहीं मिले तो दुख है, गर्मी लग रही हो और पंखा नहीं चले तो दुख है। आया समझ में? पत्नी अपनी नहीं सुन रही हो तो दुख है, बेटा अपनी नहीं सुन रहा तो दुख है, पैसा नहीं आ रहा हो, पेमेंट नहीं आ रही हो तो दुख है, शरीर में कोई रोग हो तो दुख है, बाकी सब सुख ही सुख है। आया समझ में? इसलिए वो मिथ्यात्व टूटता नहीं और वो वेद ज्ञान की धारा चलती नहीं।